अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके। आज मैं इफ्तार में बनाने लगी हूँ मेरे बच्चों की फेवरेट मटन चीज़ रोल। मेरे बच्चे हमदान और उदैबिया दोनों बड़ी सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, तो ये उनकी फेवरेट है। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दें, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने मटन लिया है 1/2 kg और 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है। और लेटस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको सबसे पहले हमने प्याज को चॉप कर लिया है। और ये मेरा चॉपर है जो कि मैंने कारफोर से लिया था। इसमें मैं प्याज चॉप करती हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि आपके प्याज इतने बारीक कैसे होते हैं, तो ये मैनुअल है। हाथों से इसको ये रोप सी बनी हुई है, तो इसको खींच के अंदर डाल के तो इसको चॉप कर लेती हूँ। तो इससे बड़े अच्छे प्याज जो है ना वो चॉप हो जाते हैं। वैसे जो इलेक्ट्रिक चॉपर है उसमें अगर प्याज चॉप करें ना तो उनका जूस टाइप निकल आता है, जैसे पानी ज़्यादा बन जाता है, ढीला ढीला। तो बस जी मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आपने कम लेना है। मैंने 3 जो खाने के चम्मच है ना वो ऑयल लिया है। और उसके बाद प्याज को ट्रांसपेरेंट टाइप, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर जब आप कीमा डालेंगे ना तो फिर कीमे का कलर भी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कीमा ऐड कर लें और कीमे को भी आपने फ्राई करना है। और उसके बाद जब कीमा डालें ना तो कवर कर दें। और आंच जो है वो मीडियम ही आपने रखनी है। तो आपने कोशिश करना है कि इस फ्राई में आपका आधा जो कीमा है ना फ्राई करते हुए गल जाए। उसके बाद आपने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लेना है, चॉप कर लें आप। तो ये भी आप हस्बे ज़ायका डाल दें। मैंने एक जो लहसुन का डाला है, 100 ग्राम अदरक डाली है और 12 मिर्चें मैंने सब्ज़ डाली हैं। मेरे बच्चे जो है ना वो मिर्चें भी कम खाते हैं। हम लोग वैसे भी स्पाइसी खाने नहीं खाते। तो इसके डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना जब तक कि कीमा जो है ना वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। बच्चे हैं ना, थोड़ी सी भी अगर स्मेल आ जाए ना मेरे बच्चों को चिकन या मटन में, तो बस जी वहाँ ही जो खाना है ना वो छोड़ देते हैं। तो ये मैं मीडियम आंच पे इसकी बुनाई कर रही हूँ। और देखें कितना ये ड्राई ड्राई आपको लग रहा है। तो वक्फे वक्फे से आप हिलाते रहें ताकि नीचे लगे ना। तो एक मेरी सिस्टर कह रही थी कि मेरे पास ये नॉन स्टिक के बर्तन है लेकिन उसमें बबल्स बन जाते हैं, झाग टाइप बन जाती है। वो नॉन स्टिक के बर्तन की वजह से नहीं बनती। अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो हम चम्मच यूज़ करते हैं ना प्लास्टिक का, सम टाइम वो प्लास्टिक अच्छा नहीं होता और जिससे हम हिलाते हैं ना तो उसकी वजह से बन जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि नॉन स्टिक के पॉट में आप लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें, या फिर किसी अच्छे ब्रांड का, ये जो सिलिकॉन का, जैसे मैं अब आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ पिंक कलर का, तो ये अच्छे ब्रांड का आप यूज़ करें। तो इसके बाद जी आपने 10 मिनट तक इसको पकाना है डालने के बाद पेस्ट। और उसके बाद आप इसमें सारे मसाले डाल दें। मसाले में मैंने क्या डाला है जी, सूखा धनिया पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आप दूसरी भी डाल सकते हैं, ज़ीरा डाला है। तो मैं बच्चों के लिए ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए इसमें मसाले कम रखें। मसाले डालने के बाद भी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, बल्कि आंच मैंने मीडियम से भी बिल्कुल लाइट हल्की आंच कर दी है। और उसके बाद ये मैं चीज़ लाई थी अलैन की, अलैन अलमराई की चीज़ जो है ना मुझे सबसे अच्छी लगती है। ये चीज़ मैंने ऐड करनी है, तो मैंने कहा मैं इसे कंटेनर में डाल लेती हूँ, क्योंकि पैकेट में अगर हम चीज़ रखते हैं ना फ्रिज में तो वो फिर ज़्यादा जुड़ जाती है, तो जब ज़रूरत हो तो वो सही मज़े की नहीं निकलती। तो इसलिए मैं इसको ना हमेशा पैकेट से निकाल के किसी न किसी जार कंटेनर में डाल लेती हूँ। तो ये देखें जी मैंने इसे और 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है। तो अब ये कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतनी अच्छी हल्की हल्की खुशबू आ रही है और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है। तो आप जो मसाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हर घर के अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, खाने के हिसाब से होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पाइसी, कुछ कम, उनके बच्चे भी फिर उसी तरह आदी हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें कितना खुश्क है। इसमें मैंने पानी का एक छींटा भी नहीं डाला और इसमें टमाटर भी मैंने ऐड नहीं किए। टमाटर का पेस्ट आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो ना करें, क्योंकि टमाटर के पेस्ट डालने से ना मुझे लगता है कि वो ढीले ढीले हो जाते हैं। उसके बाद ये 2 चम्मच मैंने आटे के लिए हैं और इनका मैं पेस्ट सा बना लूँगी, ताकि जब फिलिंग मैंने करनी है ना तो उसके ऊपर मैं लगा सकूं। और उसके बाद चीज़ जो है ये भी आप उस पर जायका डालें। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो चीज़ खुश होकर खाते हैं। वो कहते हैं ऐसे बिल्कुल फ़ील होना चाहिए जब हम चीज़ रोल खाएं ना, तो अंदर चीज़ जो है वो ज़्यादा और मज़े की लगती है।
मैंने इसमें 100 ग्राम चीज़ जो है ना वो तकरीबन डाल दी थी। जो पैकेट मैंने ओपन किया उसमें से हाफ़ मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो जैसे ही ये गर्म हो ना तो आप इसके साथ ही चीज़ ऐड कर लें। और उसके बाद मैंने इसमें जो लेटस कट किए हुए थे बारीक बारीक ये डाल दिए हैं। तो लेटस भी आपने अगर कम डालने हैं तो कम डालें, ज़्यादा अच्छे होते हैं, सैलड की तरह ग्रीन लीव्स होते हैं, बच्चों के लिए बड़े अच्छे हैं। बच्चे जब ये खाते हैं ना तो पत्तों की वजह से ना ये हज़म हो जाते हैं। वैसे तो कीमा अगर बच्चे ज़्यादा खा लें तो उनका मैदे के लिए भी नहीं ठीक, या उनका गला जलना शुरू हो जाता है, लेकिन ग्रीन लीव्स जब इसमें होंगे ना तो ये आपका बच्चों का गला वगैरह नहीं जलेगा। उसके बाद ये स्वीट्स के स्प्रिंग रोल शीट्स ये मैं लेके आई हूँ। ये भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, यूएई में रहने वालों को लुलु, कारफोर, किसी भी सुपर मार्केट से, बड़े मॉल से ये इजीली मिल जाते हैं। तो ये एक पैकेट में 20 शीट्स होती हैं। तो मुझे ऑफ़र में मिल गया था, 3 पैकेट में लाई थी 12 दिरहम के लुलु सेंटर से। तो उनमें से एक पट्टी मैंने निकाल ली है। तो ये स्प्रिंग रोल भी बड़े मज़े के होते हैं। आप इनको फ्रिज में से निकाल के बाहर रखें तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये अलग-अलग एक एक शीट ईज़िली हो जाती हैं। तो अब लुक देखें कितनी अच्छी हो गई है। चीज़ डालने के बाद आपस में जुड़ गए हैं और फील भी नहीं हो रहा कि लेटस कहाँ गया है इसमें। किसी भी प्लेट में या शेल्फ के ऊपर आप ऐसे एक शीट रखें और इसके चारों तरफ आपने वो जो आटे का पेस्ट बनाया होगा उसको किसी ब्रश से या हाथों से भी आप लगा सकते हैं। चारों साइडों पे ऐसे वक्फे से इसको लगा लें और उसके बाद दरमियान में आपने इसके फिलिंग रख देनी है। तो इसको रोल की शेप हम दे लें। तो ये भी आप अपने तरीके से भी रोल को शेप दे सकते हैं। ये डिफरेंट तरीक़ों से ये रोल बनते हैं, लेकिन मैं जो है वो इस तरीके से बनाती हूँ। साइडों पे मैंने वो जो फ्लोर का पेस्ट बनाया वो लगा लिया है। तो दरमियान में मैंने रख के मिक्सचर उसके बाद साइडों से ये जो स्प्रिंग रोल की पट्टी है इसको फोल्ड कर लिया और उसके बाद ये एक ऐसे लंबी शक्ल में बन जाता है। तो बस अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो इस रेक्टेंगल शेप में ना मुझे फ़ोल्ड करना अच्छा लगता है, मैं इजी हो जाता है। दूसरा जो है ना वो थोड़ा मुझे टाइम टेकिंग लगता है। तो मैं तो मोस्टली इसी तरह करती हूँ। तो फिलिंग भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा जो मीठा है नमदान वो जब ये खाता है तो वो कहता है मामा आप कीमा इसमें ज़्यादा ऐड किया करें, मुझे ज़रा ऐसे थिक जो है ना हैवी अच्छा लगता है। तो ये बच्चों को बना के दें। वैसे तो बच्चे मटन चिकन इतना खा नहीं सकते, मेरे बच्चे तो नहीं खा सकते। अगर एक मटन का पीस, एक बोटी चिकन की खाएं या मटन की खाएं ना तो बस वो मुश्किल से होता है कि वो खा सकें। तो इस तरह से ये तो फिर बोनलेस होता है, तो बच्चों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं हमेशा ना थोड़े मोटे मोटे बनाती हूँ ताकि कीमा इसमें ज़्यादा हो तो बच्चे खा सकें। तो इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है। तो फिर इसके जो लास्ट वाला हिस्सा होगा उस पर फिर आपने थोड़ा वो जो पेस्ट है वो लगा के तो इस तरह से आप ये सारे रोल बना लें। बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप फिर इस्तेमाल करें। तो 1 महीना तक तो मैं इनको फ्रीज़ करके भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन रमज़ान में मैं नहीं फ्रीज़ करती, 1 दिन बनाती हूँ तो 3 दिन विदाउट फ्रीज़ किए फ्रिज में रखती हूँ और फिर फ्राई कर लेते हैं। जब भी फ्रिज में रखते हैं तो इसके ऊपर फिर प्लास्टिक शीट जो होती है, ये जो फॉइल टाइप प्लास्टिक की है वो आपने इसके ऊपर लगा लेनी है ताकि कोई पानी का ड्रॉप या ठंडे होने पे पानी इसके अंदर ना जाए। अगर पानी जाए तो ये स्प्रिंग रोल की जो शीट होती है ना वो थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर कीमा अंदर से निकल आता है। तो उसके बाद जब आपने इनको फ्राई करना है तो वो भी आपने मीडियम आँच रखनी है। तो ये देखें जी मेरे मटन के चीज़ रोल रेडी हो गए हैं। तो साथ इमली की चटनी है, उसके बाद दही वाली चटनी और उसके बाद आलू बुखारे की चटनी, 3 चटनियाँ मैंने बना के रखी हुई हैं। इनके साथ आप बच्चों को दें, जिस चटनी से उनका दिल करे खाएं, बड़े भी खाएं। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो एंजॉय करेंगे। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बड़ी इजी है, सिंपल है और सही एनर्जी वाली है। तो आप लोग जब बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। सिस्टर की भरपूर फरमाइश पे रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।